दोस्तों, बिहार का चुनाव जेडीयू और आरजेडी के बीच में सिमट कर रह गया है। भले ही इस मैदान के अंदर ओवैसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, प्रशांत किशोर हो या मांझी हो, ये केवल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो नतीजा निकल कर आएगा वो आरजेडी और जेडीयू के बीच में होगा। यानी जेडीयू और आरजेडी ये दोनों पार्टी अपने मान मर्यादा समझती हैं इलेक्शन की जीत को लेकर, और ये दो जिस्म एक जान भी हैं, और ये किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि जेडीयू या आरजेडी से निकलकर बिहार का सीएम कोई अन्य पार्टी का बन जाए। ऐसा ये होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। यानी बिहार का चुनाव जो है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही सिमट कर रह जाएगा, जबकि इस मैदान के अंदर कांग्रेस भी उतरी हुई है। इस मैदान के अंदर प्रशांत किशोर भी दम भर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि बिहार के अंदर वो अपना अस्तित्व कायम करें और अपना सीएम ही लेकर आए। और इस बात को मानने अमित शाह जी ने पूरी तरह से साबित कर दिया। अभी बिहार में आने के बाद में जब उनकी मुलाकात नीतीश कुमार जी से मात्र 15 मिनट की हुई है, उसके बाद में अमित शाह जी ने तीन महासभाएं की, लेकिन उन तीनों महासभाओं में सिर्फ केवल एक ही बात कही कि हम बिहार का चुनाव एनडीए के नेतृत्व में यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार के जो 20 साल का कार्यकाल है उनकी उपलब्धियों के आधार पर लड़ रहे हैं। लेकिन ये बात मानने अमित शाह जी ने एक मंच से कहीं यह इस बात का ऐलान नहीं किया कि आने वाले समय में चेहरा जो होगा वो नीतीश कुमार होगा, क्योंकि अमित शाह जी चाहते हैं कि जो सीएम का चेहरा हो वो भाजपा का हो। और ये एक पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार ने देखा है कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे का बीजेपी ने क्या हाल किया, अजीत पवार का क्या हाल किया, इस बात से वो बहुत वाकिफ है। और ये कहते हैं कि चाणक्य हैं ये अमित शाह जी, लेकिन लोगों का मानना ये है कि अगर अमित शाह चाणक्य हैं तो ये महाचाणक्य हैं। इन्होंने नीतीश कुमार जी ने अपने दौर के अंदर सरकारें बनाई भी हैं और सरकारें गिराई भी हैं। यानी आरजेडी और जेडीयू ये कभी नहीं चाहेगा कि बिहार के अंदर कोई दूसरी पार्टी राज करे या दूसरी पार्टी का सीएम हो। ये बात इन लोगों को बिल्कुल भी गवारा नहीं होगी, और ये चुनाव यानी 14 नवंबर के बाद में ये खुलासा हो जाएगा कि सीएम कौन बनने जा रहा है। या तो सीएम आरजेडी का होगा या सीएम फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन समीकरण इसके बना लिए गए हैं और समीकरण इसके बन जाएंगे। यानी नीतीश कुमार अगर ज्यादा सीट लेकर आते हैं बिहार के चुनाव के अंदर और आरजेडी के पास में कम सीटें होती हैं, तो उस शक्ल के अंदर, उस सूरत में नीतीश कुमार बिहार के सीएम होंगे। और अगर आरजेडी के पास में ज्यादा सीटें होती हैं और नीतीश कुमार के पास में कम सीटें होती हैं, तो फिर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जो वहाँ का समय है, जो वहाँ का रुझान है, जनता का जो लोगों का रुझान है, वो महागठबंधन के साथ में है। लेकिन महागठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अब जो अस्तित्व है वो आरजेडी का है, नीतीश कुमार यानी जेडीयू का है। ये अपने आप में ऐसे स्तंभ हैं दो बिहार के, जो ये चाहते हैं कि ये सीएम की सीट हम दोनों के बीच में ही रहे। लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव भले ही अलग अलग खेमे में हों, लेकिन ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, और कभी भी इन लोगों की बातचीत आपस में बंद नहीं हुई है। हमेशा ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो एनडीए में रहे, भाजपा के साथ में रहे नीतीश कुमार, और
लालू प्रसाद अलग रहे, लेकिन अंदर खाने ये दोनों एक हैं और इनकी फोन पे आपस में बातचीत होती रहती है। जैसा मोड़ अब आ चुका है इलेक्शन का, और इलेक्शन में बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे सुलझे हुए राजनीतिक और सुलझे हुए राजनेता हैं जिन्होंने सरकार को बनाना भी जानते हैं और सरकार गिराना भी जानते हैं। अगर नीतीश कुमार के पास में 70-75 सीटें आ जाती हैं तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे और दूसरा कोई सीएम नहीं बनेगा। अगर नीतीश कुमार जी के पास में सीटें कम आती हैं और आरजेडी के पास में सीटें ज़्यादा आती हैं तो नीतीश कुमार अपनी खुशी के साथ में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। और ये अब चुनाव एनडीए और महागठबंधन के इंडिया के बीच में नहीं रहा, अब चुनाव जो है अस्तित्व का है, चुनाव जो है इज्जत का है, और चुनाव बिहार की इज्जत का है। अब ये दोनों पार्टियां जो पुराने टाइम से 30-35 सालों से बिहार पर राज करती चली आ रही हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि बिहार के अंदर सीएम किसी तीसरी पार्टी का बन जाए। तो अब जो रुख देखा जा रहा है वो ये है कि आने वाले टाइम में, यानी चुनाव के बाद में जो धमाका होगा, जो एक राजनीतिक परिवर्तन होगा, उसकी आवाज़, उसकी दहल, उस भूकंप की दहल जो है वो दिल्ली तक पहुंचने वाली है। और ये एक तयशुदा बात है कि अब सीएम या तो नीतीश कुमार होंगे या फिर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। हमेशा अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।